श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का नाश होगा तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा। 8वीं शताब्दी के आसपास केरल के कलारी गांव में वैशाख शुक्ल दशमी को शिव गुरु और आर्यम्बा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। क्योंकि दोनों पति पत्नी को काफ़ी समय तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था और दोनों भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, तो काफ़ी वृद्ध समय में जब इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो इन्होंने इनका नाम शंकर रख दिया। शंकर बचपन से ही बहुत विलक्षण बुद्धि के थे, काफ़ी प्रतिभावान थे। वो जब गुरुकुल पढ़ने गए तो मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समस्त वेद पुराण की जानकारी प्राप्त कर ली। उनकी इस विलक्षण बुद्धि के कारण उन्हें वहाँ आचार्य की उपाधि दी गई और उनका नाम शंकर से शंकराचार्य हो गया। शंकराचार्य ने बचपन में ही बाल बोध संग्रह लिखा। 8 वर्ष की आयु में समस्त वेद पुराण की जानकारी में निपुण होने के बाद वापस गुरुकुल से वो अपने घर आ रहे थे, लेकिन इससे पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। घर आकर शंकराचार्य ने अपनी माता आर्यम्बा से सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता ने उन्हें मना कर दिया। एक दिन शंकराचार्य और उनकी माता नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। माता नदी के तट पर थी और शंकर स्नान कर रहे थे। अचानक शंकर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, माता, मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया है। अगर तुम सन्यासी बनने की इजाज़त दे दो तो यह मुझे छोड़ देगा, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। माता ने तुरंत हाँ कह दिया और उनके हाँ कहते ही मगरमच्छ शंकर जी का माने शंकराचार्य का पैर छोड़कर चला गया। घर से निकलने से पहले शंकराचार्य माता जी से कहते हैं, माता, जब भी आपकी मृत्यु होगी मैं आपके आसपास ही रहूँगा, आपके करीब रहूँगा। माता के इजाज़त लेकर शंकराचार्य अपने गुरु की खोज में घर से निकलते हैं और यहाँ वहाँ घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर अमरकांत में उन्हें योगी गोविंद पाद के दर्शन होते हैं और शंकर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। और गोविंद पाद जी को भी लगता है कि वही वह शिष्य है जिसकी उनको वर्षों से तलाश थी। गुरु गोविंद पाद से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली। गोविंद पाद ने विधिवत संन्यास धर्म की शिक्षा दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गोविंद पाद अपने गुरु गौरपदाचार्य से मिलाने के लिए बद्रिकाश्रम शंकर को ले जाते हैं। गौरपदाचार्य शंकर को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने आश्रम में रख के और 4 वर्ष की शिक्षा देते हैं। शंकराचार्य यहाँ अनेक ग्रंथ लिखते हैं, जिससे खुश होकर गौरपदाचार्य अपने गुरु एवं परम गुरु शुक और महर्षि बादरायण के पास कैलाश में इन्हें ले जाते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य ने ध्यान अष्टक नामक ग्रंथ की रचना करते हैं और सभी गुरुओं से आज्ञा लेकर धर्म यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें यह पता चलता है कि उनकी माता जी की तबीयत अत्यंत खराब है, तो वो अपनी माता जी की सेवा के लिए अपनी माता जी के पास लौट जाते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते हैं। और अपनी माता जी से उन्हें इतना प्रेम था कि उन्होंने एक कविता मातृ स्तुति लिखे हैं जो काफ़ी विख्यात हुआ था। माता जी स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें कुछ धन देती है, जिस धन से वह सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर बनवाते हैं। धर्म यात्रा के शुरुआत में वह काशी को अपना सबसे पहला स्थान चुनते हैं। यहाँ पर आकर वो अनेक विद्वानों को शास्त्र में पराजित कर देते हैं। कहते हैं कि काशी में भगवान शंकर ने खुद चांडाल बनकर शंकराचार्य की परीक्षा ली। शंकराचार्य
भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर वहाँ पर मनीष पंचक नामक 5 श्लोकों की रचना करते हैं। इसके बाद वो प्रयाग आ जाते हैं। यहाँ वह अनेक ग्रंथ लिखते हैं। दिन पर दिन उनकी ख्याति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वो शस्त्र में सभी विद्वानों को पराजित कर रहे थे। ऐसे में ही एक दिन उन्हें पता चलता है कि कुमारिल के शिष्य मंडन मिश्रा अत्यंत प्रकांड विद्वान है, जिससे मिलने की उनको इच्छा होती है और शस्त्र के लिए वो मंडन मिश्रा से मिलने बिहार के मिथिला में आते हैं। यहाँ आकर वो उनका घर का पता पूछते हैं तो एक आदमी बताता है, आप सीधे रास्ते चलते जाइए, जिस घर में पशु पक्षी भी संस्कृत बोल रहे हों, वेद पढ़ रहे हों, समझ लीजिएगा कि वही मंडन मिश्र का घर है। मंडन मिश्र के घर जैसे ही शंकराचार्य पहुँचते हैं तो मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती उनका बहुत स्वागत करती है। शंकराचार्य मंडन मिश्र से शस्त्र के लिए कहते हैं तो मंडन मिश्र तैयार हो जाते हैं और महीनों तक शस्त्र चलते रहता है, लेकिन कोई किसी को पराजित नहीं कर पा रहा था। अंत में एक बार मंडन मिश्र शंकराचार्य से पराजित हो जाते हैं, जिससे वो शंकराचार्य को अपना गुरु मान लेते हैं और उनके साथ सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी भारती बोलती है कि शंकराचार्य जी, अभी आपने पूरी तरह मंडन मिश्र को नहीं जीता है। मैं मंडन मिश्र की पत्नी हूँ और पत्नी अर्धांगिनी होती है। इस प्रकार आपने मंडन मिश्र को आधा ही जीता है। आप मुझसे शस्त्र कीजिए। अगर आप मुझे पराजित कर देते हैं तो आप पूरी तरह से मंडन मिश्र को जीत जाइएगा। जिस पर शंकराचार्य कहते हैं कि मैं स्त्री से शस्त्र नहीं कर सकता। यह सुन भारती कहती है कि पहले भी स्त्री और पुरुष के बीच में शस्त्र हो चुका है। तर्क सुनकर शंकराचार्य भारती से शस्त्र के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भारती यह जानती है कि शंकराचार्य को हराना असंभव है और यह भी जानती है कि वो बचपन से ही सन्यासी जीवन जी रहे हैं, उनको गृहस्थ जीवन के बारे में जानकारी नहीं है। तो भारती ने बड़ी चालाकी से गृहस्थ जीवन को अपना विषय चुना, जिससे शंकराचार्य कहते हैं कि मैंने तो गृहस्थ जीवन जिया ही नहीं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर भारती से कुछ समय लेकर वह एक राजा के शरीर में, जो राजा मर चुका था, उसके शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन जीते हैं और वापस आकर शस्त्र में भारती को पराजित कर देते हैं। जब भारती को पराजित कर देते हैं तो पति और पत्नी माने मंडन मिश्र और भारती दोनों ही उन्हें अपना गुरु मान लेती है। इसके बाद शंकराचार्य भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान होते हैं और वो संपूर्ण भारत में वेद, उपनिषद, पुराणों और हिंदू धर्म को बढ़ावा देने लगते हैं। और इसके लिए वह पूरे भारत में, भारत के चारों कोनों पर 4 मठ, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मठ कर्नाटक का श्रृंगेरी मठ था, जहां वो मंडन मिश्र को पहला मठाधीश नियुक्त करते हैं। जब वह तक्षशिला पहुंचते हैं तो वहाँ बौद्धों के धर्म गुरुओं से उनका शस्त्र होता है। बौद्ध के धर्म गुरु ये समझते हैं कि अगर इन्हें पराजित कर दिया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे, इसलिए वो पूरी मंडली बनाकर शस्त्र करते हैं, लेकिन शंकराचार्य को पराजित नहीं कर पाते हैं। शंकराचार्य कभी भी किसी धर्म को छोटा नहीं कहें, कभी किसी की, भगवान की उपेक्षा नहीं की। वो कहते हैं कि सभी लोग, सभी अपना धर्म का सम्मान कीजिए, अपने गुरु, अपने भगवान की पूजा कीजिए। शंकराचार्य कुछ दिन कश्मीर में भी रहें। जिस जगह पर रहें उस जगह का नाम शंकराचार्य की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य ने भगवान शिव, विष्णु, गणेश की स्तुति में अनेक रचना लिखे, अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक भाष्य लिखे और शंकराचार्य ने बहुत ही कम समय में जो सनातन धर्म खत्म हो रहा था उसे वापस खड़ा कर दिया। दुनिया को यह बताया कि सनातन धर्म पाखंड नहीं है या कोई भी इसे झूठा नहीं कर सकता है। और अंत में 32 वर्ष की आयु में हिमालय में जाकर अपना
शरीर को त्याग दिए। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और ज्योतिर्लिंग आज भी है। इन मठों में आज भी मठाधीश नियुक्त होते हैं। मठाधीश वही बनते हैं जिन्हें संपूर्ण वेद, उपनिषद और पुराणों की जानकारी होती है और सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय